वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए शनि और नेपच्यून जो है ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं मीन राशि के अंदर। अब मेष राशि वालों के लिए ये क्या असर करवाएगा, और ये जो योग है वो आप समझना 36 साल के बाद ये गोचर का योग बन रहा है, जहाँ पर शनि और नेपच्यून दोनों एक साथ कंजक्ट होने वाले हैं, मतलब बहुत ही क्लोज दिखेंगे यहाँ पृथ्वी पर से। तो ये जब योग बनेगा तो मीन राशि, ये मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रखेगी और ये कितना वैल्यू होगा ये मेष राशि वालों के लिए। क्योंकि क्या है कि मेष राशि वालों के लिए अभी अभी जस्ट शनि आपके 12वें हाउस में आया है, मतलब आपकी जस्ट अभी 7:30 स्टार्ट हुई है। अब ये आपको क्या दिखाना चाहता है लाइफ का आगे का समय, और ये क्या स्ट्रेटजी बनाकर आएगा लाइफ के अंदर शनि और नेपच्यून। और ये 7:30 का जो 2.5 साल का जो फर्स्ट वाला स्टेप है, स्टेज है, ये क्या करवा सकता है, और ये ऐसा टाइम क्यों आया है आपके साथ, ये सारे जो क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पर आपको समझने को आएगा। अब यहाँ पर यदि आप नए हो तो सबसे पहले पुराना एक वीडियो बनाया है इससे पहले का, कि जहाँ शनि और नेपच्यून के बारे में मैंने हर चीज़ बताई है डिटेल से। आप वो एक बार समझ के आ जाओ। ये पिछले वीडियो में शनि और नेपच्यून के बारे में ये पूरी डिटेल से एनर्जी बताई है कि शनि और नेपच्यून ये दोनों कौन कौन सी एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं गोचर के अंदर। तो आपको ये वीडियो में अपनी जो राशि है मेष राशि आपकी, वो समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि मेष राशि के लिए ये जो शनि और नेपच्यून जो यहाँ पर आए हैं वो कुंडली के 12वें हाउस में आए हैं। मतलब कि ये जो 12वें हाउस होता है कुंडली का, वो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो ये जो 12वां हाउस है कुंडली का, वो नुकसान वाला हाउस है, वो आपका एक खर्चे वाला हाउस है। ये आपका नुकसान है, बॉडी का नुकसान है। आपका यहाँ पर एन्जॉयमेंट है, यहाँ पर फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं, सडनली लाइफ के अंदर बहुत ही डाउनफॉल आता है। तो ये समझना कुंडली का 12वां हाउस है, और यहाँ पर जब शनि आता है तो आपकी 7:30 स्टार्ट हुई है, और यहाँ पर अब नेपच्यून भी उसके साथ जुड़ गया। और जो नेपच्यून है वो बहुत ही स्लो प्लेनेट है, 14 सालों तक एक ही राशि में रहता है, और जो शनि है वो 2.5 साल तक एक ही राशि में रहता है। मतलब समझना, ये नेपच्यून जो है वो बहुत ही अभी भी लंबे समय तक यहाँ पर आपके 12वें घर के अंदर बने रहेंगे। शनि तो 2.5 साल में आगे आगे चला जाएगा, लेकिन नेपच्यून वहीं का वहीं रहेगा। तो नेपच्यून को भी समझना कि नेपच्यून क्या है, और नेपच्यून के अंदर कौन सी एनर्जी आपको देने के लिए, और नेपच्यून यदि 12वें हाउस में होगा तो वो क्या फल दिला सकता है, और शनि भी उसके साथ कैसा फल बिहेव करवा सकता है आप लोगों के लिए। अब देखो, यहाँ पर हम समझने का ट्राई करते हैं कि सबसे पहले देखना कि कुंडली का ये जो अभी का जो शनि और नेपच्यून की जो एनर्जी है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो एनर्जी है ये एक कैर्व को जो एक रिजेक्शन हुआ था, इसको धोखा हुआ था, इसको एंड टाइम के अंदर उसने जिसके साथ लव कर रहा था, जिसके साथ मैरिज के लिए बोल रहा था, लेकिन वो सामने वाले ने, इसके स्पाउस ने उसको मना कर लिया, मतलब रिजेक्ट कर लिया इसके लवर ने। तो समझना, कैर्व के साथ एक धोखा हुआ था, एक बिट्रायल हुई थी। तो ये एनर्जी जो है ये धोखे वाली एनर्जी है, यहाँ पर शनि और नेपच्यून के साथ जुड़ रही है। ये 7 डिग्री का अभी का ये समय है। शनि और नेपच्यून 7 डिग्री मीन राशि के अंदर यहाँ पर जो एनर्जी बनी हुई है, ये जो एरिया है एनर्जी का 7 डिग्री का, यहाँ पर एक धोखा होता है, बिट्रायल होती है, जैसे इसके साथ हुई थी ये कैरबे के साथ। अब उसके बाद एक और एनर्जी समझना, यहाँ पर जो एक एनर्जी है मीन राशि के अंदर 7 डिग्री के अंदर, ये घोड़े का जो पैर होता है ये वाला एरिया होता है 7 डिग्री के अंदर मीन राशि के अंदर। तो समझना, घोड़े को, ये कैसा घोड़ा है, इसके पास पूरे पंख है, मतलब उड़ने वाला घोड़ा है। लेकिन हर चीज़ में देखो कि जब स्टार्टिंग का जो एक इम्पैक्ट होता है लाइफ का, किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग करना सबसे पहले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, वो बहुत ही इम्पॉसिबल होता है टास्क। स्टार्टिंग में यदि आप बहुत ही अच्छा सा कर लेंगे तो आगे की लाइफ बहुत ही सुधर जाएगी। तो ये जो हॉर्स है जो उड़ना चाहता है, तो वो स्टार्टिंग में उसने देखो पैर ऊपर उठा लिए। यदि उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं उड़ने वाला हूँ, तभी वो ऊपर पैर उठा लेगा। तब तक क्या होगा, वो रन करता रहेगा। तो ये आपका जिंदगी का अभी का एक समझने का टाइम है कि ये जो शनि और नेपच्यून यहाँ पर आपके बने हुए हैं,
ये आपके 12वें घर में आए हुए हैं। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि 12वां जो घर होता है वो आपका नुकसान वाला हाउस है। यहाँ पर आपको खुद की सेफ्टी, खुद का एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको अभी बनानी पड़ेगी। यदि आप उसको लेट गो करेंगे, आप ये समय के अंदर अपनी बैंक बैलेंस नहीं बचा पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर एक और चीज़ समझना कि ये शनि और नेपच्यून ये दोनों भारी प्लेनेट है। यहाँ पर दोनों दोनों जो है आप समझना ये समुद्र है। 12 नंबर की राशि क्या है? मछली की राशि है। ये पूरा यहाँ पर समुद्र आता है। और यहाँ पर समुद्र में क्या है? 12 नंबर की राशि समुद्र के अंदर क्या है? यहाँ पर शनि जो है वो कोल्ड है, मतलब ठंडा प्लेनेट है। और ये नेपच्यून भी कैसा है? बहुत ही ठंडा है। दोनों ठंडे प्लेनेट है। आप समझना कि ये ज़्यादा ही ये वाला जो माहौल है 12 नंबर की राशि में, जो आपका जो एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है बहुत ही स्लो, मतलब एक बहुत ही कोल्ड हो चुके हो हर चीज़, मतलब थम गई है, पूरी जम गई है। तो ये समय क्या होता है आप देखना कि ये समय के अंदर आपको आंखों की समस्या हो सकती है, आपको खर्चे आ सकते हैं बहुत ही बड़े। जो भी चीज़ आएगी वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर आएगी, क्योंकि ये बहुत ही लाइफ का पूरा नया रुख बदलना चाहता है। ये जो आपकी ओल्ड जो प्रथा थी आपके जीवन की, उसको तोड़कर नई चीज़ अभी इन्वॉल्वमेंट करेगी। और ये सारी चीज़ कहाँ पर से होगी? वो आपके 12वें घर से होगी। हो सकता है आपका बेडरूम चेंज करवा ले, हो सकता है आपका डाइवोर्स करवा ले, हो सकता है आपको जिसके साथ अफेयर है वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। ये मेष राशि वालों के लिए 12वां हाउस बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। 12वें हाउस में ये अफेयर होते हैं। 12वें हाउस के अंदर ये आपका कैरेक्टर आता है। तो ये शनि और नेपच्यून सबसे पहले समझ लेना कि आपका कैरेक्टर, आपकी जो छुपी हुई बात, मानो कि आपने बहुत ही लंबे समय से छुपी रखी है, लेकिन मेष राशि वालों के लिए ये समय आपकी जो गूढ़ बातें होगी, जो सिर्फ आपको ही पता होगी, लेकिन वो आपको बहुत सारे लोगों को वो पता चल जाएगी, मतलब बहुत ही सच का सच वो सामने आ जाएगा। तो ये इस तरह की नेपच्यून बहुत ही सबकॉन्शियसली उसको हर चीज़ पता होती है नेपच्यून को। और ये जब शनि के साथ आता है तो वो न्याय करवाता है। और ये आपकी 7.5 का फर्स्ट वाला स्टेज है। और ये नुकसान वाले हाउस में से ये एनर्जी अभी कनेक्ट हो रही है। उसके बाद देखना कि ये जो शनि और नेपच्यून जो 7 डिग्री का भी जा रहा है मीन राशि के अंदर, दोनों क्लोज हुए हैं। ये दोनों के पास एक एंजल की भी एनर्जी है और एक डीमन की भी एनर्जी है। यहाँ पर देखो मैंने दोनों एनर्जी यहाँ पर बताई है। ये दोनों एंजल जो है, ये डीमन एक पॉजिटिव एनर्जी है और एक नेगेटिव एनर्जी है। दोनों को साथ में लेकर चलना है। यहाँ पर शनि और नेपच्यून आपको सिखा रहा है कि यहाँ पर ये जो एंजल की पॉजिटिव एनर्जी है उसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर चैरिटी कर सकते हो, क्योंकि ये जो एंजल है वो हर किसी का अच्छा चाहती है। खुद का भले बुरा हो लेकिन दूसरों का अच्छा हो। ये एंजल की ये एनर्जी इस तरह की आपको मिल रही है। तो आपको शनि और नेपच्यून जो 12वें घर से जा रहे हैं उसको यहाँ पर आपको ऐसे ट्रीट करना है कि लोगों की हेल्प करो, फ्री में लोगों को पैसे बांटो, फ्री में हेल्प करो। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर आपको मंदिर की सेवा कर सकते हो, कहीं चैरिटी करके आ जाओ। ये सबसे पहला उपाय है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं चैरिटी करो। और यहाँ पर नेगेटिव क्या है कि ये बिलायल की एनर्जी है, मतलब ये जो डिमन है, राक्षस है, इसके पास ईगो है, इसके पास एक धोखा करना, किसी को किसी का नुकसान करना, है ना। ये तरह की जो मेंटालिटी होती है ये डिमन के पास है। तो समझना कि ये जो एनर्जी है आपकी कुंडली में 12वें हाउस में यदि ये हैवी हो जाएगी, ये हावी हो जाएगी आपके ऊपर, तो क्या होगा? ये शनि और नेपच्यून आपका ईगो का डाउनफॉल करवा सकता है। आपको यहाँ पर धोखा होना, किसी कोई आपको मारने के लिए आ सकते हैं, आपका नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई आ सकता है। तो ये समय के अंदर आपको समझना है कि आपको एनर्जी कैसे बैलेंस करनी है। ये दोनों एनर्जी बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है। लोगों का अच्छा करो, लोगों का हेल्प करो, यहाँ पर किसी की लालच में ना आओ। मतलब आप समझो कि ये जो 12वें हाउस में यदि ये शनि आएगा तो आप कहीं पर बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मतलब ये कोई लालच देकर आप उसको पैसे दे सकते हो, और वो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं बिट्रायल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बिट्रायल वाली एनर्जी है कैरव के अंदर। तो बिट्रायल होना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप किसी के जाल में फंस मत जाओ। यहाँ पर ये मेष राशि वालों के लिए क्लियर कट बात है कि आपका नुकसान होने वाला है, लंबे समय तक ये टाइम चलने वाला है।
तो जो भी इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी में करो या फिर कहीं ट्रैवलिंग करो या इंश्योरेंस में करो, कुछ ना कुछ इस तरह की छोटी छोटी बात को लेकर आपको लेट गो करेंगे और आपको वो पता ही नहीं चलेगी कि मैंने कहाँ गलती करी। एंड में वो बिट्रायल हो सकता है, एंड में बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये साढ़े साथी का फर्स्ट स्टेज है और ये सनी और नेपच्यून की एनर्जी देखना, एनर्जी को आपको समझना पड़ेगा दोनों के पास कौन सी एनर्जी है। इसके बाद सनी की ये नेपच्यून की एक एनर्जी है, ये जो 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। देखो 8 ऑफ कप्स यहाँ पर एनर्जी बना रहा है ये सनी और नेपच्यून के साथ, मतलब समझो ये बहुत ही आइसोलेशन हो जाना, आपको लगेगा कि भैया कहीं दूर चले जाना है, मुझे ये सारी चीज़ छोड़कर कहीं मर जाना है, अच्छा है मेरे लिए, ऐसा लगेगा। तो ये तरह की मानसिकता बन सकती है आप लोगों की। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग करने के लिए जाना, कहीं घर से दूर चले जाना, नए घर के अंदर शिफ्ट होना, ये सारी चीज़ भी है, नई प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारी चीज़ भी है। मन से ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और ये समय आपको नई अपॉर्चुनिटी दिखाने का समय भी है। मतलब नई अपॉर्चुनिटी यदि दिख रही है तो उसको आगे बढ़ाने का सोचो। लेकिन नुकसान कहाँ है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर है कि ये जो सनी है वो आपको अभी बंधा रखा है, मतलब बांध के रखा हुआ है, मतलब आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान, बड़ा नुकसान ये करवाने के लिए आया है। तो सनी और नेपच्यून 12वें घर में जब आएंगे तो भारी नुकसान और आपको पीछे खींच कर रखेंगे। आपको भले ही कुंडली के गोचर अच्छा चल रहा हो किसी और प्लेनेट का, गुरु का कुंडली में अच्छा है, केतु का, राहु का अच्छे प्लेनेट चल रहे, लेकिन शनि जब 12वें में आता है तो आपको ब्रेक लगा देता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये साढ़े साथी का फर्स्ट स्टेज है। आप, ये एक नॉर्मल इफेक्ट है, ये एक जनरली प्रेडिक्शन है, लेकिन आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन से ग्रह योग बने हुए हैं। अब देखो एक अच्छी इंडिकेशन यहाँ पर ये दोनों से सीख लेना है आप लोगों को कि यदि आपका खुद का नुकसान हो रहा था, ये इन्होंने पूरा अपना जो स्टेटस था उसका त्याग करके भगवान के साथ भी चुनौती लेकर भगवान से भी एक लड़ाई करना स्टार्ट करा लोगों के खातिर। ये जो राजा था वो अपने नेम फेम को भूलकर प्रजा की अच्छी रखवाली करता था, मतलब समझो कि ये लॉयल था अपने प्रजा के लिए। तो इस तरह की जो एनर्जी है आपको यहाँ पर बनानी है अपने सनी और नेपच्यून से कि आप लोगों को फ्री में हेल्प करना स्टार्ट करो। भले आपका पैसे चले जा रहे हैं लेकिन फ्री में हेल्प करो। किसी का जो स्वार्थ होता है उसके कुछ भी स्वार्थ मत रखो, क्योंकि ये जो शनि है हर चीज़ छुड़वा देगा, हर जगह पर स्टॉप करवा सकता है ये शनि। आपको बड़ी बीमारी दे सकता है, जेल यात्रा भी हो सकती है, सडनली बहुत ही लंबे केस में फंस सकते हो। जो भी चीज़ आएगी वो बहुत ही लंबे समय में आएगी और ये जो होगा वो आपके कार्मिक कनेक्शन होगा। मतलब समझो कि 36 साल के पहले भी कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हुई होगी आप लोगों के साथ। अब ये जो शनि का आपको जो मैंने बताया, ये शनि और नेपच्यून यदि आपको भारी नुकसान करवा रहा है अभी से, तो आपको सावधानी रखनी है। और ये कहीं ना कहीं लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा होने का ये योग बन रहा है। तो भयंकर लड़ाई झगड़ा, सडनली आपको जॉब में चेंज आ जाना, जॉब में कहीं ना कहीं छूट जाना और नई जॉब अप्लाई करना, ये सारी चीज़ का अभी का समय बन रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट या पैसे का खर्चा और जहाँ भी आप जा रहे हो ट्रैवलिंग के लिए, वो बहुत ही सेफ साइड रखो और लोगों को चैरिटी करो, लोगों की सेवा करो फ्री में, ठीक है। किसी की बातों में ना हो और ज़्यादा टेम्पटेशन मत करो, मतलब लालच मत करो, ठीक है। आपके पास इतनी सारी ऑफर आएगी, लोग लालच देकर आपको कहीं फंसा देंगे, तो ये फंसने का टाइम है। आप ये चीज़ याद रखना, फंसने का टाइम है, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो ये फंसने वाली एनर्जी है। और यदि ये डीमन वाली एनर्जी भी आपके साथ आ जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ फंसा देगा, लड़ाई झगड़ा करवा देगा, ठीक है। और ये लीगल मैटर भी करवा सकता है। तो आई होप कि ये एनर्जी का समझ में आया होगा। ये देखो ट्रैवलर की भी एनर्जी है। ये ट्रैवलर क्या बताता है कि आपका ओवरऑल गोल फिक्स है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर 12 नंबर की राशि में जब शनि आता है तो जितने भी बुरे कर्म करे हैं उसका यहाँ पर आपको एक अंदर से एक होना चाहिए कि भैया मैंने बहुत सारी गलती करी है अभी पिछले समय में,
तो मुझे उसका छुटकारा करो। ये अंदर से आपको एक होना चाहिए कि आपकी खुद की गलती पहले पता होनी चाहिए कि आपने क्या क्या करके आए हो। यदि ये आपको एहसास है कि ये शनि इस तरह की बातें बताता है कि आपको एक वो सबसे पहले आप वो कन्फेस करो कि आपने कुछ गलती करी है और आपने लोगों का कुछ प्रॉब्लम करा है लोगों के साथ। यदि ये चीज़ भी आपके अंदर आती है और आपने इस तरह से भी आप उसको शनि को देख रहे हो अभी के समय में लाइफ में, तो शनि आपको थोड़ा सा हेल्प भी करवा सकता है। और ये आप समझना कि आपका ओवरऑल जो गोल होगा 2.5 सालों तक, ये जो समय है ये अभी इफेक्टिव रहेगा। 3-4 महीनों तक की जो साइकिल है, ये 4 महीनों तक, मतलब अभी देखो अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये छठे महीने से अक्टूबर तक का टाइम है, ये कुछ ना कुछ ये शनि और नेपच्यून आपको असर दिलवा देगा। और ये कुंडली के 12वें घर से असर आएगी। हो सकता है कि आप कहीं और जगह रहने के लिए चले जाओ। हो सकता है यदि आपकी कोई बड़ा प्रॉपर्टी का केस फंस चुका है जो सालों से आपके पास आपकी फेवर में नहीं आ रहा था, तो ये समय है कि आप कुछ ऐसे उपाय करेंगे तो आपके फेवर में आ सकते हैं। यहाँ पर यदि आपकी लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, डाइवोर्स फाइल हो रहा था, मतलब डाइवोर्स होने की टाइम बन रहा था, लेकिन यदि आपको उसमें से बाहर आना हो, मतलब कोई चीज़ होती है लीगल मैटर में फंसे हुए हो आप और उसमें से बाहर आना हो, तो ये वाला शनि का अभी का योग है और नेपच्यून के साथ कि आप उसमें से बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर आप चेक करना पड़ेगा कि कैसे योग है कुंडली का। और यदि आपको फॉरेन जाना है, मतलब बाहर जाने के लिए आप सर्च कर रहे तो हर जगह पर बहुत सारे पैसे दे रखे हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है सेटिंग, तो ये समय है आपको शनि बाहर जाने के लिए भी आपको वो दे सकता है। लेकिन आपको बात याद रखनी है कि हर जगह पर फ्रॉड हो सकता है, हर जगह पर आप स्टक हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बिट्रायल वाली एनर्जी है। एंड में मना कर ले हर कोई, है ना, ये चीज़ आप याद रखना कि एंड में मना हो जाना, क्योंकि ये एनर्जी इस तरह की चल रही है और आपकी अभी की 7:30 का टाइम है। तो जितना हो सके आपके अंदर का जो दिल है वो बहुत ही क्लीन रखो, साफ रखो, और शनि के सामने आप बैठे रहो और शनि को ही मानो, क्योंकि शनि अभी कुछ ना कुछ आपको बहुत ही इफेक्टिवली टाइम बना रहा है। करियर को लेकर हो या आपके हेल्थ के लेकर हो या फिर आपके वो फाइनेंस को लेकर हो, ये सारी चीज़ों ने अभी शनि ने आपको पकड़ के रखा है। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा यदि अपना असर करना स्टार्ट करेगा तो। और ये मेष राशि वालों के लिए अभी देखो आपकी ये छठे महीने से ये अभी नेक्स्ट अक्टूबर तक का टाइम है, ये जब शनि और ये अभी इकट्ठे होने वाले हैं, नेपच्यून दोनों एक साथ। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये शनि और नेपच्यून दोनों एक साथ अभी और करीब आने वाले हैं। मतलब समझो कि ये थोड़ा सा आपको हीलिंग करने का भी टाइम है। आपको यहाँ पर हेल्प कहाँ से लेनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं हीलिंग करवा सकते हो, आपको एस्ट्रोलॉजी सेशन करवा सकते हो, क्योंकि ये शनि और नेपच्यून दोनों का जो योग बनता है वो एस्ट्रोलॉजर भी बना सकते हो। मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी भी आप हेल्प ले सकते हो, आप स्पिरिचुअल भी बन सकते हो। डेली मंदिर जाना, सपनों में कुछ ना कुछ दिख सकता है आपको, और कहीं ना कहीं आपको एस्ट्रोलॉजर भी बना सकता है। तो ये सारी चीज़ों का अभी का योग बन रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग अभी के समय में कुंडली के 12वें हाउस के बारे में ज़्यादा फोकस करो। 12वें हाउस में जो जो चीज़ आती है वो सारी चीज़ मैंने बताई। और यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है और आप लोगों को यदि कुछ ना कुछ डील करनी है किसी किसी के साथ, प्रॉपर्टी हो या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या फॉरेन जाना हो या फिर कोई लीगल मैटर थे आपके और उसमें से बाहर आना हो, तो ये एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट के हिसाब से आपको गाइडेंस दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो में आपको हर चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये वृषभ राशि के लिए।